इधर कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा को भेदने के लिए बीजेपी ने राजनीतिक बिसात बिछाना शुरू कर दिया है। पार्टी ने छिंदवाड़ा कार्यकर्ताओं को मूल मंत्र देकर काम पर लगाया, जिसके चलते छिंदवाड़ा के मौसम का मिजाज बदला सा दिख रहा है। एक रिपोर्ट। कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में हवाओं का रुख बदलता नजर आ रहा है। कमलनाथ के कई नजदीकी भगवा के रंग में रंग गए हैं, जिसमें पांढुर्णा के नगर पालिका अध्यक्ष, 7 पार्षद, 16 सरपंच और जनपद सदस्य समेत करीब 700-800 लोग शामिल हैं। छिंदवाड़ा में बीजेपी ने जिला अध्यक्ष से लेकर बूथ अध्यक्ष तक को टारगेट दे दिया है कि कांग्रेस के लोगों का भरोसा जीतकर उन्हें अपना बनाओ। कांग्रेस से प्रताड़ित लोगों को बीजेपी ज्वाइन कराना, राम मंदिर निर्माण में भाजपा के योगदान का गुणगान करना, मुफ्त अनाज, पक्का मकान और आयुष्मान से दिल जीतना, जाति के फॉर्मूले से सत्ता का गणित साधना। छिंदवाड़ा में उल्टी दिशा में बह रही ये हवा इसलिए भी अहम है क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में नकुल नाथ सिर्फ 38,000 वोटों से जीते थे। उस वक्त कमलनाथ मुख्यमंत्री थे। 5 साल बाद अब कमलनाथ ना तो सीएम है, ना ही उनका वैसा रुतबा है, तो बीजेपी छिंदवाड़ा फतेह करने के लिए अपने एक्शन प्लान में जुट गई है। जिला अध्यक्ष रखेंगे कांग्रेस में हास्य पर पड़े बड़े नेताओं पर नजर। मंडल अध्यक्ष को दी ब्लॉक स्तर के नेताओं को पार्टी में शामिल कराने की जिम्मेदारी। पन्ना प्रमुख दिव्यांग, वृद्ध और गरीब तबके के लोगों को मोदी सरकार की योजनाएं समझाएंगे। शक्ति केंद्र अध्यक्षों को, सरपंचों को पार्टी में शामिल करने का लक्ष्य दिया। बूथ अध्यक्ष ऐसे लोगों पर फोकस करेंगे जो कांग्रेस से नाराज हैं। बीजेपी ने ये तमाम रणनीतियां कमलनाथ का किला ढहाने के लिए बनाई हैं। साथ ही पार्टी ने इस बार के लोकसभा चुनाव में हर बूथ पर 370 ज्यादा वोट हासिल करने का अभियान प्रदेश भर में चलाया है। ऐसे में चलिए एक नजर डालते हैं छिंदवाड़ा के 2019 के लोकसभा चुनाव परिणाम पर। 2019 के चुनाव में 12,48,478 वोट पड़े। नकुल नाथ 5,47,305 वोट पाकर जीते चुनाव। भाजपा के नत्थन शाह को 5,09,769 वोट मिले। 2019 के लोकसभा चुनाव में साल 2014 की तुलना में कांग्रेस का वोट प्रतिशत 3.48% घटा है। वहीं भाजपा का वोट प्रतिशत 4.4% बढ़ा है। कांग्रेस को 47% और भाजपा को 44% वोट मिले थे। ऐसे में अगर भाजपा अपने हर बूथ पर 370 ज्यादा वोट पाने वाले फॉर्मूले पर खरी उतरती है तो भाजपा को करीब 7,18,910 वोट एक्स्ट्रा मिलेंगे, यानी पार्टी को कुल 12 लाख से ज्यादा वोट मिलेंगे। छिंदवाड़ा में फिलहाल भाजपा इसी टारगेट के साथ काम कर रही है। कार्यक्रम भी करूंगा और आपके दर्शन भी जरूर करूंगा, क्योंकि भाषण से ज्यादा आपके भाव मेरे को समझ में आ रहे हैं। आपके भाव बता रहे हैं निश्चित रूप से इस बार हनुमान जी की गदा घूमेगी और विजय भी हासिल करेगी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। अज्जू भैया और उनको पूरी टीम और भाजपा में ज्वाइन होने वाले सभी लोगों के मैं आज भाजपा के परिवार में आपका स्वागत करता हूं। छिंदवाड़ा में साल 1952 से लेकर अब तक भाजपा सिर्फ एक लोकसभा चुनाव जीती है। 1980 के बाद से यहाँ कमलनाथ, उनकी पत्नी और बेटे ही चुनाव जीतते आ रहे हैं। इसलिए छिंदवाड़ा भाजपा की आकांक्षी सीटों में से एक है। माना जाता है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छिंदवाड़ा में खास फोकस है, जिस पर कांग्रेस तंज कस रही है। भारतीय जनता पार्टी कई सालों से अपने टारगेट में छिंदवाड़ा को रखती है। इस बार भी वही होगा जो हर बार होता है। बता दें कि अगस्त 2023 में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पांढुर्णा को नया जिला बनाया था। पांढुर्णा में सौंसर विधानसभा को भी मिला दिया गया है। कमलनाथ के गढ़ में दरार डालने का ये प्लान विधानसभा चुनाव में तो काम नहीं आया, लेकिन भाजपा लोकसभा चुनाव में इसे भुनाने में लगी हुई है, जिसके चलते कांग्रेस छोड़कर जितने भी बड़े नेता भाजपा में शामिल हुए हैं, लगभग सभी पांढुर्णा से हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 भोपाल।